ये क्या हुआ? सुपरवाइजर को बताना होगा। बोला था ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ ठीक है, हो जाए। चल ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? अरे बाप रे, हट हट क्यों मार रहा है? हट। क्यों रे, कुत्ते से कटवा कर आया है? अस्पताल गया था ना, वहाँ क्या कहा? जरा देखो तो कैसे जानवरों की तरह खा रहा है। अच्छी तरह से ठूंस ले, पूरे शरीर की खाल जली हुई सी लग रही है। ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि किसी कुत्ते ने काटा है। कोई तेरा मुंह देखेगा तो थूकेगा भी नहीं। राशन कार्ड में नाम बदलने को कहा था, किया क्या? बिजली का बिल भरा क्या? बेशरम कैसे खाए जा रहा है देखो तो। सिर्फ नौकरी करके आ गया तो हो जाएगा क्या? कितना बेशरम इंसान है। बहू, कल से इसे खाना कम दिया करना, समझ गई ना? मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, सुन रहा है कि नहीं? कैसे कुत्ते की तरह खा रहा है। हाँ ठीक है, गाड़ी भिजवा दूंगा। जरा उठा ले। रुक, रुक, कहाँ भाग रही है? अरे जल्दबाजी मत करो, भाई आ रहा है ना। हम अपनी जिंदगी को इंसानों की सेवा में अर्पित कर देंगे। ये प्रण लेते हैं। हम अपने कर्म को इंसानियत और सत्यता से निभाएंगे। सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हम देश की सुरक्षा का प्रण लेते हैं। हम देश की सुरक्षा का प्रण लेते हैं। किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। हम भारत की एकता और अखंडता को बिखरने नहीं देंगे। जरा उधर देख तो, बेचारे कितनी ईमानदारी के साथ प्रण ले रहे हैं। हम अपनी 8 घंटे की ड्यूटी धूप में लगा कर रखेंगे ना, तो एक ही हफ्ते में सारे सपने टूट कर बिखर जाएंगे। सर नमस्ते सर। हाल में पीछे नहीं हटेंगे। वो तीसरे रो में खड़ा है ना, वो मेरा बेटा है, हम भारत राजेश की नाम एकता और है। अखंडता को बिखरने थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। देख लेंगे देख लेंगे। चलता हूँ सर। अरे बाप रे, क्या हुआ? जल्दी चलो, पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे। चेकिंग चल रही है दीदी, और इंश्योरेंस भी नहीं करवाया। जिस गाड़ी में लड़की बैठी हो वो गाड़ी कभी नहीं रोकते, लेकिन तुम कल जाकर इंश्योरेंस रिन्यू करवा लेना। रुको रुको, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। लाइसेंस। आरसी बुक दिखाओ। इंश्योरेंस। हे भगवान, अब तो पकड़ा गया। बेइज्जती हो जाएगी। ये क्या भाई, इंश्योरेंस एक्सपायर हुए तो 6 महीने हो गए। सॉरी सर, ये डॉक्टर हैं सर, जाने दीजिए सर। डॉक्टर मतलब बिना इंश्योरेंस के चलेंगे क्या? चुपचाप फाइन भर दे और निकल यहाँ से। तुम चुप रहो सर, इन्हें तुरंत हॉस्टल जाना है सर। हाँ नहीं, तुम चार्जशीट बनाओ। हाँ नाम बोलो भाई। 2000 रुपए फाइन है, यहाँ भरोगे या कोर्ट में जाना है? सर मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। दीदी पर्स चुपचाप अंदर रखो।
इसे देख के दया आ रही यार। डॉक्टर को भी अर्जेंटली जाना है ना? हाँ, तो सर। क्या करें? डॉक्टर इसलिए छोड़ दो सर। चलो निकलो। चलो जाओ 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 निकलो। इंश्योरेंस उसने नहीं भरा और डॉक्टर मैडम घूर के हमें देख रही हैं। अच्छे लोगों की कोई इज्जत नहीं आजकल। हाँ रुको रुको। कार्तिक सर ने पुलिस एकेडमी में फर्स्ट रैंक लिया है, तो फिर भी उन्हें ट्रैफिक ड्यूटी में क्यों डाला गया? कोई पनिशमेंट पोस्टिंग है क्या? नहीं, ये पोस्टिंग उन्होंने खुद मांग कर ली है। ट्रैफिक एसआई और दूसरे एसआई की सैलरी में कोई फर्क है क्या? नहीं तो रिस्क किस में कम है? ट्रैफिक पुलिस में। भाई एक कप चाय लाना। कार्तिक सर जो 13 साल के थे तभी उनके मम्मी पापा चल बसे, और तब से उनके लिए उनकी बहन ही सब कुछ है। बाकी किसी के लिए उनकी लाइफ में जगह नहीं है। ये सब काम करने के लिए कोई इंसान हो तो अच्छा रहेगा ना कार्तिक। पड़ोसी से कहकर किसी काम वाली को नौकरी पर रख लेते हैं। अब मैं भी तुम्हें बनाकर कितने दिन खिलाता रहूंगा? बाय। अरे मंत्री जी आने वाले हैं। बिल्कुल टाइम पर आ गए। हिम्मत रखो, हम अभी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर सब्र कर लो। हिम्मत रखो। बेवकूफों जैसे हरकत मत कर बैठना। मिनिस्टर की गाड़ी के बाद उन्हें जाने देना। हमारे मंत्री जी तुम्हें समझ में नहीं आया? मंत्री जी मंत्री जी हटाओ उसे वहां से। हटाओ उसे। यहाँ पब्लिक है ना, शांत रहो शांत रहो। पीछे हटो। मंत्री जी मंत्री जी ये क्या कर दिया? मंत्री जी सॉरी। मंत्री जी तुम बेवकूफ हो कार्तिक। दूसरों की परेशानी में सर घुसाने की तुम्हारी आदत बदलेगी नहीं। अब राजेश क्या लगता है तुम्हारा? भाई या भतीजा? गधा कहीं का। सर हमारा ख्याल रखने वाला वैसे कोई नहीं है। ऊपर से अगर नौकरी चलेगी तो विद्या का ध्यान कौन? इतनी जल्दी किसी ने यूट्यूब पर भी डाल दिया है। 3000 लोगों ने लाइक किया है इसे। हमारी पार्टी की इज्जत मिट्टी में मिल गई साहब। मुझे इसमें से कोई भी पसंद नहीं है। ऐसे एकदम से ना नहीं करना चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट कारण बताओ, किस तरह की चाहिए वो डिटेल में बताओ। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता। भाई एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम इसीलिए शादी नहीं करना चाहते हो ना कि शायद तुम्हारी बीवी इसका ख्याल नहीं रखेगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है भाई। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे मेरी बहन जरूरी है मेरे लिए। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसा भाई है तुम्हारे पास। मेरे लिए अपनी जिंदगी का त्याग किया है। अगर पसंद नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा इंसान भी नहीं है। कहीं पर लॉजिक नहीं बैठ रहा है। भैया विद्या दीदी, ये अंकल कौन है? सॉरी भैया, तुमसे बिना पूछे मैं ले आई। ये मैरिज ब्रोकर है। तुम्हारे लिए ये सब करने के लिए हमारे घर में कोई नहीं है ना। बस आपका ये एक ही फ्रेंड है जो आता है, खाता है और चला जाता है। प्लीज भैया मेरे लिए थोड़ी बात कर लो इनसे। इसमें 20 फोटो है सर। कौन सी अच्छी है देखकर सिलेक्ट करके बता दीजिए। ये ओके। ये भी ओके है। ये भी ओके है। भाई उसे हटा देते ना, ज्यादा अच्छी नहीं है। तू चुप करना। लड़की की शक्ल ही सब कुछ नहीं होती है। जिंदगी में सुंदरता से ज्यादा गुण होने चाहिए। करेक्ट। मैं अपने लिए वाइफ ही नहीं ढूंढ रहा हूँ, अपनी बहन के लिए अच्छी माँ भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये सारी की सारी पसंद है मुझे। सर हाँ। अगर सारे लड़के आपकी तरह हो गए तो कोई परेशानी नहीं रहेगी।
सर समझिए 1 हफ्ते में आपकी शादी हो जाएगी। लगता है इस भालू को कहीं देखा है। सर हाँ आपने जिन 18 लड़कियों को सेलेक्ट किया था उन्होंने शादी की तारीख